हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। मैं हूँ काव्या और हम सब सुन रहे हैं नेहा की ड्रीम गर्ल लव स्टोरी। जैसे कि हमारे थर्ड पार्ट में जो हुआ था वो तो आपने सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना है तो जाके सुन लीजिएगा प्लीज़। मैं आगे से शुरू करती हूँ, बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी पहले तो इतू सा। ओके, थर्ड पार्ट का तो लास्ट में क्या हुआ था। लास्ट में नेहा जमाया होते हैं, मतलब दोनों जा रहे होते हैं मॉल के लिए, कैफेटेरिया से निकल के। माया ने बोला था कि उसको मॉल घुमा के लाएगी, आज के दिन इतना टाइम नहीं है, तुम्हें भी घर जल्दी जाना है, मुझे भी जाना है, तो चलो हम मॉल घूमने चलते हैं। वो दोनों निकल जाते हैं मॉल के लिए। तो वहाँ पे रास्ते में वो रोड क्रॉस कर रहे होते हैं। तो तभी माया जो होती है नेहा को देख के, मतलब बातें करके, और उसको नेहा को देख कर रोड क्रॉस कर रही होती है। उसका मतलब रोड पे इतना ध्यान नहीं होता, और नेहा का फोकस जो दोनों तरफ होता है, रोड पे भी और माया के ऊपर भी। माया क्या बोल रही है ये भी उसे पता होता है, लेकिन वो रोड का पूरा ध्यान रखती है कि कोई गाड़ी वगैरह तो नहीं आ रही। तो जब माया चल रही होती है वो थोड़ा सा नेहा से आगे होती है। जिधर से गाड़ी आ रही होती है उधर माया खड़ी होती है। तो इसलिए जो माया होती है वहाँ से गाड़ी आती है और वो बस माया को ठोकने वाली होती है ना, तभी नेहा उसका हाथ पकड़ के साइड कर देती है और खुद भी साइड हो जाती है। वो नेहा को इस तरह पकड़ती है, मतलब दोनों शोल्डर से पकड़ के, और थोड़ा सा करीब आ जाते हैं वो दोनों, और वो रोड के बीच में खड़े होते हैं। अब माया को थोड़ा होश आता है कि ये क्या हुआ, इसने मुझे खींचा क्यों अचानक ऐसे। और फिर जो नेहा होती है वो उसको सुनाती है, दबा के सुनाती है यार, बहुत सुनाती है। वो बोलते हैं तुम्हारा ध्यान नहीं है क्या, पागल वागल हो गया, तुम्हें दिखता नहीं है, अंधी हो, बातों में इतना व्यस्त हो गई हो, बाद में भी तुम बात कर सकते हो ना, इतना टाइम है हमारे पास, बाद में कौन सा मैं तुम्हें खा जाऊँगी और तुमसे बात करने को नहीं मिलेगा। तो तुम्हें देखना चाहिए कि तुम्हारा टाइम है, तुम्हें कैसे रोड क्रॉस करनी चाहिए, पर नहीं, तुम्हें तो अभी बात करने में इतनी फुर्सत है नहीं है ना कि रोड पे फोकस हो, मर मरा जाओगी, ये नहीं दिखता तुम्हें, क्या होगा तुम्हारा। फिर माया कहती है यार शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, प्लीज़ शांत हो जाओ। ओके सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था, और मर भी गई तो क्या फ़र्क पड़ता है, तुम कोई और फ्रेंड बना लेना। अब नेहा जो होती है वो कहती है चुप, शट अप, ज़्यादा ही बोलती हो तुम, ज़्यादा ही मरने का शौक है तो आओ मैं ही तुम्हारा गला घोट देती हूँ। और ये सब बातें वो दोनों रोड के बीच में खड़े होकर कर रहे होते हैं। फिर नेहा बोलती है कि अब तुम्हें चलना है या फिर यहीं पे तुम्हें मरना है, सच में मैं मार दूँ तुम्हें, ये बताओ पहले। माया बोलती नहीं 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 मेरी माँ, ऐसा मत करो, देखो मैं इकलौती लड़की हूँ फिर माँ बाप की, तो प्लीज़ चलो, इसलिए अभी चलते हैं मॉल घूमने। अब माया और नेहा जो होते हैं वो चल रहे होते हैं। नेहा कहती इस बार मेरी बात सुनो, तुम रोड पे फोकस करोगी ना कि मुझसे बात करने पे। मॉल में जा रहे हैं वहाँ आराम से बात करेंगे ना, क्या हो गया यार, इतना भी क्या है, तुम कितना बोलती हो, थोड़ा शांत रह लो। माया नेहा को देखती है और कहती है चलो इतना बोल ही रही हो तो इतना बात हम मान लेते हैं तुम्हारी। अब इतना बोल के वो दोनों चल देते हैं मॉल की तरफ, वहाँ से ऑटो लेते हैं और ऑटो में बैठ के दोनों जा रहे होते हैं। अब माया नेहा से पूछती है अब तो मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। नेहा कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी भी नहीं, अब तुम्हारी पनिशमेंट ये है, जब तक हम मॉल तक नहीं पहुँच जाते तब तक हम कोई बात नहीं करेंगे, ओके। माया कहती है अरे यहाँ कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सा मुझे ठोक जाएगी यार, गाड़ी मैं थोड़ी ना चला रही हूँ। अब नेहा बोलती है नहीं, मैंने बोला ना नहीं तो नहीं। अभी कुछ टाइम शांत बैठो थोड़ा, और मुझे भी शांत रहने दो। इतना बोल के जो नेहा होती है वो अपनी आंखें बंद कर लेती है ऑटो में बैठी बैठी, दूसरी साइड फेस करके। माया कहती है यार लगता है मुझसे नाराज़ हो गई। अब नेहा जैसे ही आगे बंद करती है और हवा चल रही होती है उसके फेस पे लग रही होती है, माया उसे देखने लगती है क्योंकि उसका फेस थोड़ा साइड होता है। और नेहा जैसे ही आंखें बंद करती है उसे फिर से कुछ दिखाई देता है धुंधला धुंधला, कि वो कहीं जा रही है, और वो लड़की फिर से उसे कॉलेज घुमा रही है, उसे इतना ही दिखता है। कॉलेज में घूमती हुई कोई लड़की उसे घुमा रही होती है हाथ पकड़ के, और उसकी काफ़ी केयर कर रही होती है, और नेहा भी। उसका चेहरा फिर उसे नहीं दिखता, और कहती है, तभी माया उसका हाथ पकड़ लेती है नेहा का, और बोलती है नेहा सुनो मॉल आ गया। तभी फिर नेहा आँख खोलती है और कहती है क्या। वो कहती है मॉल आ गया, तुम कहाँ सो गई थी क्या। नेहा कहती है हाँ मैं सो गई थी, चलो कोई बात नहीं, चलो चलते हैं अब। इतना बोल के वो दोनों फिर उतरते हैं ऑटो से, और नेहा फिर से ये सोचती है मुझे ये सपना बार बार क्यों आ रहा है। ये सोच के दोनों फिर से मॉल में जाने ही वाले होते हैं कि बाहर से एक लड़का आता है और माया का हाथ पकड़ता है और बोलता है माया। अब इतना सुन के नेहा उस लड़के की तरफ देखती है और माया भी देखती है। वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। नेहा माया की तरफ देखती है, ये कौन है, मतलब आंखों से उसे पूछ रही होती है।
अब माया उस लड़के से बोलती है, आपको क्या, मैं कहीं भी जाऊँ, आप जाइए यहाँ से, मैं यहाँ पे मॉल घूमने के लिए आई थी। मतलब वो लड़का बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है क्या टाइम कितना हो रहा है और तुम ऐसे अकेले कहाँ जा सकती हो। माया कहती है कि आपको दिखता नहीं है मेरे साथ कोई और भी है, ये मेरी फ्रेंड ने है और मैं इसके साथ मॉल घूमने आई थी, इसको घुमाने के लिए आई थी। आप जाइए यहाँ से, मैं खुद चली जाऊँगी जहाँ भी मुझे जाना है, मुझे आपकी कोई नीड नहीं है। इतना बोल के जो माया होती है उनसे हाथ छुड़ाती है और वो फिर जाने लगती है। अब वो जो लड़का होता है वो फिर से माया का हाथ पकड़ता है और बोलता है, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो, चुपचाप चलो मेरे साथ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये लड़की पता नहीं कहाँ कहाँ से तुम अपनी फ्रेंड बना लेती हो, किसी को भी अरे गहरे को अपनी फ्रेंड मत बनाया करो, ठीक है ना। अब माया कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई इसके बारे में कुछ बोलने की, जब आप इसके बारे में नहीं जानते हो तो आप कैसे बोल सकते हो इसको गलत, कि मेरी फ्रेंड है, आपको कोई हक नहीं है इसकी बेइज्जती करने का। अब नेहा उनकी बातें सुन रही होती है, वो कुछ नहीं बोलती और वो बस हाथ को देख रही होती है। तो उस लड़के ने माया का हाथ पकड़ा हुआ होता है। अब माया नेहा उसे कुछ कह पाती है उससे पहले वो लड़का कहता है, तुम चल रहे हो या नहीं चल रहे हो मुझे ये बताओ, फिर देख लेना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और तुम मेरे साथ अभी के अभी नहीं चली। वो नेहा की तरफ देख के बोलता है। अब माया थोड़ा थोड़ा सा डर जाती है नेहा के लिए और वो बोलती है, ठीक है मैं आपके साथ चल रही हूँ, लेकिन एक सेकंड रुकिए, मुझे नेहा से कुछ बात करनी है। वो नेहा से बोलती है कि तुम यहाँ से ऑटो लेके घर चले जाना, सॉरी मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। वो इतना बोल के नेहा से सिर्फ इतना ही कहती है और उसका जो लगा होता मतलब लड़का जो साथ में माया का हाथ फिर से पकड़ता है और कहता है, हो गया तुम्हारी बात, तो चलो अब यहाँ से। इतना बोल के वो फिर उसे लेके जाता है गाड़ी में और उसको ले जाता है जहाँ भी जाता है, यार ये हमको नहीं पता। इतना बोल के नेहा वहीं पे खड़ी होती है और वो माया को देख रही होती है कि ये कौन था, माया को क्यों ले गया, और शायद नाम भी जानता है, माया भी उसके साथ चली गई, मुझे अकेला छोड़ के चली गई। ठीक है बाद में देख लेंगे, लेकिन माया किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है ना। इतना नेहा सोच ही रही होती है और कहती है कि मैं कर भी क्या सकती हूँ यहाँ पे, मैं यार खुद का ही ख्याल नहीं रख पाऊँगी तो अब दूसरों का मैं क्या ही करूँगी, तो इसलिए मुझे शायद जाना चाहिए। इतना सोच के नेहा जो होती है वो भी अपने घर ऑटो में बैठती है और घर के लिए निकल जाती है। अब वो जैसे घर आती है तो वो फिर माया के बारे में सोच रही होती है, माया ठीक होगी या नहीं। तो इतना सोच के अब उसका फ़ोन तो उसके पास ही होता है, तो वो माया को सिर्फ एक मैसेज डालती है, हे हेलो, मतलब हाय हेलो का मैसेज डालती है कि शायद अगर माया के पास फ़ोन होगा तो मुझे रिप्लाई करेगी, वो ठीक है या नहीं। तो नेहा थोड़ा सा मतलब उसकी फ़िक्र कर रही होती है। तो तभी उधर से फिर मतलब मैसेज नहीं आता, रिप्लाई कोई नहीं आता, क्योंकि उधर माया जो होती है घर पे तो आ चुकी होती है लेकिन अपने फ़ोन देखने का उसका टाइम नहीं होता। अब नेहा को 1-2 घंटा बीत जाता है और वो कहती है अभी तक रिप्लाई नहीं आया। क्या करूँ क्या करूँ, वो इतना सोच ही रही होती है कि वो फिर से अपने जो छत पे चली जाती है। अब वो सोचती है कि माया ने बोला था कि उसका घर मेरे घर के पीछे वाले दरवाजे से खुलता है, मतलब दूसरा घर है, क्या यहाँ से उसका घर दिखेगा मुझे। अब वो इतना सोच के घर देखने लगती है माया का, लेकिन उसे ये थोड़ी ना पता था कौन सा घर है, कौन सी साइड उसका घर पड़ता है, ये नहीं पता था। तो वो दोनों साइड देख रही होती है, इधर उधर घूम रही होती है और अपने फ़ोन की तरफ भी उसका ध्यान होता है कि शायद उसका रिप्लाई आ जाए, बट उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। अब माया थक हार के, माया की मम्मी भी उसको आवाज़ देती है, माया माया नीचे आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। माया फिर नीचे आती है और उसकी मम्मा बोलती हैं कि तुम कहाँ हो, कॉलेज से आई हो, तुम्हें कॉलेज पसंद आया ना। तो फिर माया बताती है, हाँ मम्मा कॉलेज मुझे पसंद आया और मेरा एडमिशन भी हो गया। वो बताती है कि ये वाले कॉलेज में हुआ था जिसमें मैं पहली बार गई थी इस शहर में आने के बाद। उसकी मम्मा बताती है कि अच्छा ठीक है, तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी खोई खोई क्यों लग रही हो मुझे। अब माया बोलती है कि मम्मा वो लड़की याद है आपको, माया जो मुझे जब कॉलेज के पास मिली थी, जिसने मेरी हेल्प की थी, आपको याद हो तो, जो मुझे बाहर छोड़ने भी आई थी कॉलेज के। वो कहती है हाँ मुझे याद है। उसको क्या हुआ, वो कहते हैं कि मुझे फिर से वो लड़की मिली थी कॉलेज में और हम दोनों घूमने के लिए जा रहे थे, तभी एक लड़का आया और उसका हाथ पकड़ के और उसको ले गया और माया भी चली गई और वो थोड़ी परेशान लग रही थी। उसकी मम्मा बोलती हैं, बेटा हमें नहीं पता कि यहाँ के लोग कैसे हैं और वो लड़का कौन था, वो तो माया ही जान सकती है ना। माया ठीक है नहीं ये तो कैसे पता करोगे तुम कौन सा उसका एड्रेस जानते हो। तुम चाहो तो उसको कॉल कर लो ना, कॉल करके पूछ लो अगर तुम्हें इतनी उसकी फ़िक्र हो रही है। अब नेहा कहती है, मम्मा मैंने उसको मैसेज किया था, उसका रिप्लाई नहीं आया है, उसका नेट भी ओपन नहीं है। अब माया की मतलब नेहा की मम्मा बोलती है, बेटा
इतना फ़िक्र मत करो, वो ठीक होगी। वो इतनी समझदार बच्ची है, वो खुद का ख्याल रख सकती है। नेहा कहती है ठीक है मम्मा। अब उसकी मम्मा बोलते हैं ठीक है, अब तुम खाना तो खा लो, कहाँ जा रही हो? नेहा कहती है नहीं मम्मा, मेरा मन नहीं है, मैं रूम में जा रही हूँ। उसकी मम्मा कहती है कोई मन की बात नहीं है, चुपचाप खाना खाओ। सुबह ब्रेकफास्ट तुमने अच्छे से नहीं किया था, उसको अभी नाश्ता सही से नहीं करके जाती हो, अभी तुम्हें खाना ही पड़ेगा। इतना बोल के वो खाना लगाती है और कहती है आज तुम्हारे पापा थोड़ा लेट आएंगे तो इसलिए हम दोनों ही खाएंगे। नेहा कहती है हाँ ठीक है मम्मा। इतना बोल के वो फिर दोनों खाना खा रहे होते हैं। तो नेहा खाना खा रही होती है, लेकिन उसका ध्यान जो होता है फिर भी अपने फ़ोन के अंदर ही होता है कि कोई मैसेज तो नहीं आया, नोटिफिकेशन तो ऑन ही है ना मेरे फ़ोन की, यही सोच रहे होते हैं। तभी नेहा की मम्मा बोलते हैं कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम खाना भी ठीक से नहीं खा रही हो, पहले खाना खा लो ठीक है, फिर उसके बाद तुम कॉल कर लेना, तब तक तुम्हें मुझे पता है चैन नहीं आएगा, तो इसीलिए तुम पहले खाना खाओ ठीक है, फिर उसके बाद कॉल कर लेना, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम वो ठीक हो जाएगी, तुम्हें उसका पता चल जाएगा माया ठीक है नहीं। मुझे लगता है वो ठीक ही होगी, लेकिन तुम ज़्यादा ही सोच रही हो। माया मतलब नेहा कहती नहीं मम्मा, मैं माया के बारे में नहीं सोच रही हूँ, मैं तो बस इतना बोल के वो चुप हो जाती है। और फिर खाना खाने लगती है, थोड़ा खाना खाती है और कहती है मम्मा मेरा पेट फुल हो गया, अब मैं जा रही हूँ। इतना बोल के वो फिर से छत पे चली जाती है और कहती है मम्मा मैं घूमने जा रही हूँ, थोड़ा खाना खाया ना, थोड़ा ठीक हो जाएगा पेट मेरा। उसकी मम्मा कहती है अच्छा ठीक है जाओ, थोड़ा सा तुम्हारा माइंड भी ठीक हो जाएगा। वो अपने हेडफोन लगाती है जैसे ही पहले करती है, और हेडफोन लगा के छत पे चली जाती है, सॉन्ग चलाती है और सोचती है चलो मैं एक बार कॉल कर ही लेती हूँ। अब नेहा इतना सोच के कॉल करने ही वाली होती है, सामने से मैसेज आता है गुड नाइट का, और नेहा ये देख के थोड़ा सा परेशान हो जाती है कि सीधा गुड नाइट, तो थोड़ा गुस्सा भी आता है उसे। अब नेहा क्या करती है, अब सीधा माया को कॉल लगा लेती है कि उसने कोई रिप्लाई किया, अब तो सिर्फ गुड नाइट का। अब ये भी कैसे पता कि वो माया ने ही किया था या फिर किसी और ने उसका फ़ोन लेके तब किया ये मैसेज। अब जैसे ही नेहा कॉल लगाती है तो फ़ोन स्विच ऑफ आता है। माया कहती है क्या, उसने फ़ोन ही स्विच ऑफ कर लिया या फिर मुझे ब्लॉक कर दिया। अब वो इतना सोचती है और फिर व्हाट्सएप पे कॉल करती है, ना ही उसका व्हाट्सएप पे कॉल लग रहा था, तो मतलब कि उसका फ़ोन ऑफ हो चुका था या फिर स्विच ऑफ कर दिया था। अब इतना सोच के नेहा जो है ये सोचती है शायद अब उसे मुझसे बात नहीं करनी है, या फिर कुछ तो हुआ है माया के साथ जो मुझसे बात नहीं कर पा रही है वो। लेकिन उसने तो कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, और वो लड़का कहीं उसका बीएफ तो नहीं है जो उससे गुस्सा हो गया हो और उसको उससे उसकी लड़ाई हो गई हो। और इतना सोच रहे होते हैं कि यार ये क्या ही हो गया है, अभी अभी तो हम आए थे, अभी मेरी एक फ्रेंड बनी थी और उसके साथ भी ये सब हो रहा है, ये तो सही नहीं है। अब वो सोचते हैं मुझे इतना क्या सोचना है यार, छोड़ो, मैं जितना किसी के करीब आऊँगी मुझे उतना ही हर्ट होगा, इससे अच्छा है कि मैं दोस्ती ना करूँ, इसलिए मैं अब माया से बात नहीं करूँगी, मुझे उससे दूर ही रहना चाहिए। मुझे पता चल गया, अच्छा हुआ पहले ही मुझे ये सब चीज़ें दिख रही हैं, अगर ऐसे ही रहा तो बाद में मुझे ही हर्ट होना पड़ेगा। इतना सोच के जो नेहा होती है वो भी माया का जो नंबर है वो डिलीट कर देती है और अपना सॉन्ग्स चलाती है और वहाँ पे आंखें बंद करके थोड़ा खड़ी होती है, और फिर एक अच्छा सा सॉन्ग्स चला के वो थोड़ा गुनगुनाने लगती है जो उसका फेवरेट सॉन्ग होता है, और वहीं पे थोड़ा थोड़ा डांस करने लगती है। उसे अच्छा लगता है जब वो सैड होती है थोड़ा या थोड़ा परेशान होती है, गाने चला के वो थोड़ा डांस करती है। वो ऐसा ही कर रही होती है, वो बहुत प्यार से बहुत धीरे धीरे अपने हाथ ऊपर उठा के और बहुत अच्छे से डांस कर रही होती है, एकदम स्लो स्लो। फिर दूसरे घर पे किसी छत पे एक लड़की और होती है जो नेहा को देख रही होती है, क्योंकि वो लड़की माया होती है, और माया को पता था कि ये नेहा का घर है, क्योंकि जो न्यू शिफ्ट हुए हैं वो सिर्फ एक ही घर था वहाँ पे। जैसे ही माया देखती है कि छत पे कोई लड़की डांस कर रही है तो वो समझ जाती है ये नेहा है। वो बस अपनी छत से देख रही होती है, अंधेरा होता है तो शक्ल तो नहीं दिख रही होती, लेकिन कुछ कुछ परछाइयाँ थोड़ी दूर से दिख रहे होते हैं। माया नेहा को देखती रहती है छत पे से, वो कुछ नहीं कहती, और लेकिन वो समझ चुकी होती है कि शायद नेहा को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा इतना, हो सकता है गुस्सा भी हो गई हो, लेकिन मैं कल मना लूँगी उसको।
इतना सोच के माया जो होती है वो नेहा को देखती है दूर से, और नेहा जो होती है ये सोच चुकी होती है कि अब मुझे माया से कोई बात नहीं करनी है और ना ही मुझे उससे कोई दोस्ती रखनी है, क्योंकि अभी से ही मुझे इतना इग्नोरेंस मिल रहा है और ये सब हो रहा है, तो इससे दूर रहने में ही भलाई है। मैं जितनी किसी की लाइफ में इंटरफेयर करूँगी उतना ज़्यादा मुझे हर्ट होगा, तो मुझे किसी की लाइफ में जाने की कोई नीड नहीं है। मैं जैसे कि पहले से अकेली रहती आई हूँ, मैं आगे भी ऐसे ही अकेली रहूँगी। इतना सोच के वो अपनी ही दुनिया में थोड़ा सा गुम हो जाती है, और फिर वो छत नीचे जाती है और फिर सॉन्ग लगा के वो सो जाती है। रात को उसे फिर से वही सेम सपना नज़र आता है जो कि उसे दिखता है, लेकिन फिर से उस लड़की का चेहरा उसे नहीं दिखाई देता और वो आधी रात में उठ जाती है और कहती है, यार मैं इस सपने से परेशान हो चुकी हूँ, ये लड़की है कौन और मेरे सपने में क्यों आती है। आती तो आती है लेकिन इसका फेस भी तो मुझे नहीं नज़र आता, कौन हो यार, हो तो मेरे सामने आ जाओ प्लीज़, मैं तुमसे बोलती हूँ, प्लीज़ 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 अपना चेहरा तो दिखा दो जिससे मैं तुम्हें पहचान सकूँ, तुम्हें ढूंढ सकूँ। हो कौन तुम, मेरे सपनों में कर क्या रही हो यार, इतना परेशान क्यों कर रखा है तुमने। क्या मेरी लाइफ में अलग प्रॉब्लम्स कम है क्या, जो तुम एक और मेरी लाइफ में प्रॉब्लम बन गया ये सपना बन। प्लीज़ यार तुम तो मुझे परेशान मत करो, तुम तो मत करो ना ऐसा मेरे साथ। इतना बोल के वो कहते हैं, अब मैं सोने जा रही हूँ, अब मत दिखना मुझे, प्लीज़ मत दिखना, और अगर दिखो तो अपना फेस मुझे ज़रूर दिखा देना, ठीक है ना। बस इतना मैं तुमसे बोल रही हूँ, जो भी तुम हो ना मेरी ड्रीम गर्ल, प्लीज़ ऐसा करो, मुझे अपना फेस दिखा दो, एक बार दिखा दो यार। इतना सोच के वो फिर से लेट जाती है और वो फिर से सोने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो बहुत कोशिश करती है और उसे बिल्कुल नींद नहीं आती। वो सारी रात करवटें बदलती है और कहती है, यार ड्रीम गर्ल तुम बुरा मान गई क्या, तुम तो मेरा सब ड्रीम ही ले गई, मेरे पूरी नींद ही उड़ा दी तुमने। ऐसा भी थोड़ी ना बोला था मेरी नींद ही ले जाओ तुम। अब मैं क्या करूँ, अब वो इतना सोचती है और अपना फ़ोन निकालती है और फिर से वो देखती है माया का मैसेज। अब कहती है, यार मैंने उसका नंबर ही डिलीट कर दिया, छोड़ो नहीं देखूँगी, बिल्कुल नहीं देखूँगी। इतना सोच के वो गेम खोलती है और अपना गेम खेलने लगती है। वो सुबह तक गेम ही खेलती रहती है, वो सोती नहीं है। फिर जाके उसकी आँखें लगती है 6 बजे के करीब। अब वो 6 बजे सोएगी तो फिर उठेगी कब, और उसे आज कॉलेज जाना था। कॉलेज का फर्स्ट डे था हमारी नेहा का, और वो बड़ी कुमकरण सो रही थी, तो उसकी मम्मा फिर से मतलब जो डोर होता है उसको नॉक नॉक करती हैं और ज़ोर ज़ोर से बोलती हैं, नेहा 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 उठो, आज तुम्हारा कॉलेज का फर्स्ट डे और तुम फर्स्ट डे लेट होना चाहती हो, जल्दी से उठो। इतना बोल के उसकी मम्मा उसको बहुत उठा रहे होते हैं, बट नेहा है कि कुमकरण बन चुकी होती है, क्योंकि आधी रात से बेचारी सोई नहीं होती है, गलती उसकी भी नहीं होती, लेकिन गेम खेलने में तो व्यस्त हो गई थी ना मैडम जी, तो इसलिए वो उठ नहीं पाती। फिर उसकी मम्मा कहती है, तुम उठ रही हो फिर देख लेना, तुम लेट हो गई, मुझसे मत बोलना। इतना बोल के वो बोलते कि आज तुम्हें पता है ना तुम्हें माया से भी मिलना है, माया तुम्हें कल क्या हुआ, भूल गई क्या माया कितनी फिक्र कर रही थी। अब इतना जब माया का नाम आता है तो फिर हमारी नेहा फटाक से उठकर खड़ी हो जाती है, सीधा खड़ी होती है, बैठती भी नहीं है, वो बेड से उठ कर खड़ी हो जाती है। मैं कहती है, हाँ 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 मम्मा मैं अभी अभी उठ गई, मम्मा देखो मैं उठ गई। इतना बोल के अपना डोर मतलब ओपन करते और कहती है, मम्मा हाँ ठीक है आप फटाफट नाश्ता बना दीजिए, मैं जा रही हूँ। उसकी मम्मा कहती है, अरे 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 एकदम से इतना कहाँ तुम रेल बन के जा रही हो, इतना भी टाइम नहीं हुआ है, 8 बजे अभी तुम्हारे पास टाइम है, थोड़ा फ्रेश हो जाओ नहा लो, फटाफट मैं तुम्हारा नाश्ता लगाती हूँ, ठीक है। अब नेहा फटाफट ऐसा ही करती है, वो अपना नहाती है धोती है और रेडी होके ड्रेस अपनी पहन के, जो यूनिफॉर्म होती है उनकी यूनिफॉर्म होती है यार कॉलेज की, बट अच्छी वाली होती है, जैसे कि मुझे पसंद है ऐसी वाली। तो नेहा जो होती है पैंट शर्ट पहनी होती है, वो शर्ट नहीं पसंद करती, तो इसीलिए पैंट शर्ट पहनती है और टाई वगैरह लगाती है और कोट वगैरह डालती है और आ जाती है बाहर और कहती है, मम्मा फटाफट मेरा खाना दो, मुझे जल्दी खाना में जाना है, फिर आपको पता है ना मैं लेट हो जाऊँगी, मुझे जा रहा है कॉलेज के दिन, मुझे पहले दिन लेट नहीं हो रहा है, मुझे लेक्चर नहीं सुनना यार प्रोफेसर का, प्लीज़ जल्दी करो। वो कहती है, तुम खाओगी जल्दी तब ना, देखो खाना कब से रखा तुम्हारे लिए, जल्दी आओ। वो फिर अपना ब्रेकफास्ट करती है, आधा मुँह में देती है आधा हाथ में देती है और कहती है, मम्मा मैं ऐसे जा रही हूँ, मैं रास्ते में खा लूँगा, ठीक है ना। और ड्राइवर अंकल तो है ना, मुझे छोड़ देंगे वहाँ तक। वो कहते हैं, हाँ हाँ ठीक है जाओ। इतना बोल के अपना बैग लेती है, फ़ोन लेती है, सारी चीज़ें तो बैग में रखी चुकी होती है वो कल, इसीलिए वो फटाफट निकल जाती है कॉलेज के लिए। अब वो कॉलेज में एंटर करती है। नेहा का पहला दिन कॉलेज का कैसा जाएगा चलो देखते हैं। तभी नेहा जब कॉलेज के अंदर जाती है, फिर वो कॉलेज को देखते हैं, कहती है, वाह वाह मेरा पहला दिन है कॉलेज का, कॉलेज काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे फिर भी जल्दी करनी पड़ी, क्लास ना स्टार्ट हो जाए यार, मुझे देखना भी तो है।
अभी सबसे मुझे बात भी करनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा ना क्या चल रहा है क्लास में। इतना बोल के वो अपनी क्लास में जाती है और वहाँ देखती है काफ़ी सारी लड़कियाँ बैठी होती हैं। माया तो अभी नहीं आई होती है, माया लेट होती है। अब जब माया नहीं आती है तो वहाँ वो देखते काफ़ी बच्चे उसकी तरफ देख लेते हैं, न्यू एडमिशन है। अब एक लड़की जो होती है वो कहती है कि तुम इधर आके बैठ जाओ। माया देखती है कि वो फर्स्ट बेंच पे नहीं है, वो सबसे लास्ट वाले बेंच पे बुला रही थी। माया उसको इग्नोर करती है, मुझे नहीं बैठना लास्ट बेंच पे जाके। अब जो आगे वाली लड़कियां बैठी होती है फर्स्ट वाली बेंच पे, वो मतलब माया नेहा को बैठने नहीं दे रही होती है। क्या माया माया जब वो नेहा को नहीं बैठने देती तो नेहा थोड़ा पीछे वाले चेयर पे जाती है, वहाँ भी उसको नहीं बैठने दिया जाता। फिर वो लास्ट वाले चेयर पे जाके बैठती जहाँ वो उसी लड़की बुला रही थी। वो कहती आ गई ना घूम फिर के मेरे पास ही, कब से मैं तुम्हें बुला रही थी, मुझे पता था तुम नहीं आओगी तो मैंने सोचा पहले ही बुला लूँ, लेकिन शायद तुम मेरे पास बैठना ही नहीं चाहती हो। कोई बात नहीं, अब तो मेरे पास बैठना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। अब नेहा को ना चाहते हुए भी पीछे बैठना पड़ता है। तभी फिर वहाँ पे जो होती हैं प्रोफेसर आ जाती हैं और वो जो होती हैं जैसे एंटर करते हैं सब गुड मॉर्निंग बोलते हैं और खड़े जाते हैं। फिर वो कहते हैं ठीक है बैठ जाओ, और वो जब पढ़ा रही होती है तो वो फिर देखती हैं और बोलते हैं कि आज तो कोई न्यू एडमिशन भी था ना, मैंने सुना था कोई न्यू लड़की आई है, वो कहाँ पे है। तो नेहा खड़ी हो जाती है, वो कहती है यस मैम। वो कहती है कि आते ही पीछे बैठ गई, क्या बात है तुम्हें पीछे की सीट इतनी पसंद आई, आगे नहीं बैठा गया तुमसे। नेहा कहती है मैम वो आगे जगह नहीं थी तो इसलिए मैं कहाँ बैठती, मुझे पीछे बैठना पड़ा। वो कहती है तुम आगे आके बैठो, आ जाओ मैं तुम्हें बैठाती हूँ। वो थोड़ा लड़कियों को साइड करती है और उसे आगे बैठा देती है आगे वाली चेयर पे, एक लड़की को पीछे भेज के। अब वो लड़की नेहा को थोड़ा साइड से लुक देती है कि मेरी जगह बैठो बेटे, देखेंगे तुम्हें। अब नेहा उसकी तरफ देखती है और फिर अपनी मतलब नज़र थोड़ा साइड करके वो वहीं पे आगे आके बैठ जाती है। लेकिन वो जो लड़की आगे बैठी होती है जिसके साथ उसे बैठना था वो भी नेहा को लुक दे रही होती है। अब जो प्रोफेसर होते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, वो बोलती है नेहा। तो सबसे बोलती है ओके अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान देना, इधर उधर मत ज़्यादा मतलब मत ध्यान लगाना, सीधा पढ़ाई पे अपना फोकस रखना। मैं नहीं चाहती कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो कम नंबर लाएँ। नेहा कहती है जी मैम मैं पूरा ध्यान लगाऊंगी अपनी स्टडी पे। वो कहते हैं गुड, ऐसे ही होना चाहिए। अब वो उसको बैठा देते हैं और अपनी क्लास ले रहे होते हैं कि आधी क्लास के बीच में एंट्री होती है माया की। माया कहती है आई एम कमिंग मैम। मतलब वो जैसे ही आ रहे होते हैं वो कहती है आ गई तुम, आज इतना लेट, क्या बात है तुम तो सबसे पहले आ जाती हो, कभी कभी तुम्हारे दर्शन भी लेट। कोई बात नहीं। वो कहती है सॉरी मैम वो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो मैं आ नहीं पाई, आई एम सॉरी। वो कहती है कोई बात नहीं ठीक है अंदर आ जाओ। थोड़ा रूड में बोलते हैं क्योंकि माया लेट आई थी, लेकिन माया थोड़ा कम ही लेट आती है तो इतना डांट नहीं पड़ती उसे। वो भी आके इधर उधर देख रही होती है। अब जो नेहा बैठी होती है जहाँ पे, वहाँ माया देखती है, माया की तरफ मतलब जो माया होती है नेहा की तरफ स्माइल करती है, लेकिन नेहा फुल फुल मतलब बोल रहे ना इग्नोर कर देती है माया, जैसे उसने तो देखा ही नहीं, माया आई ही ना हो यहाँ पे। और वो फिर माया की साइड वाली लड़की को बोलती है इशारों से पीछे जाओ, मुझे बैठना है यहाँ पे। अब वो लड़की एक ही बार में सिर्फ माया के देखने से पीछे जाके बैठ जाती है। नेहा उस लड़की को देखती है, हैं ये पीछे क्यों जा रही है, इन्होंने तो मुझे बैठने भी नहीं दिया था, लेकिन सिर्फ इसको क्या दौरे वोरे पड़ गई। माया को देखते ही पीछे चली गई। माया जो होती है नेहा के पास ही आगे बैठती है और नेहा से मतलब मैंने वो देख रही होती है कि नेहा उसकी तरफ देख के उसे बात करनी है, लेकिन नेहा नहीं देखती और अपना सिर्फ बोर्ड पे उसका फोकस होता है। जो प्रोफेसर पढ़ा रही होती है वो नोट्स बना रही होती है। अब माया कहती है धीरे से हे नेहा सुनो। नेहा फिर भी नहीं सुनती, वो बिल्कुल नहीं सुनती। नेहा मतलब जो माया होती है काफ़ी बार उसको बुलाती है बट नेहा नहीं सुनती, सीधा इग्नोर, एकदम पक्का वाला बेइज्जती हो रही होती है माया की, क्योंकि वो लड़की अभी उसे देख रही होती है कि उसको बुला रही है बट सुन ही नहीं रही। वो लड़की नई लड़की की इतनी हिम्मत, शायद माया को जानती नहीं है वो अभी अब नेहा तो जिस तरह माया को जानती थी उसको कहाँ पता था माया का इतना भी रोब चलता है यहाँ पे क्लास में। अब वो लेक्चर निकल जाता है और तभी थोड़ा सा टाइम मिलता है उनको जब प्रोफेसर नहीं होती। तो माया बोलती है हे नेहा तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही, कब से मैं तुम्हें बुला रही हूँ, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, मेरी बात तो सुनो। नेहा कहती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम अपनी क्लास में हो स्टडी करो और मैं भी सिर्फ यहाँ पे स्टडी करने आई हूँ, तो प्लीज़ मुझसे दूर रहो, मुझसे कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें और ना ही मैं तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड हूँ। सो प्लीज़ लीव मी अलोन ओके।
इतना बोल के नेहा जो होती है थोड़ा बाहर जाने की कोशिश करती है, तो माया उसका हाथ पकड़ती है और कहती है मेरी बात तो सुनो यार। नेहा कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की, तुम कौन सी मेरी क्लोज फ्रेंड जो मेरा हाथ पकड़ रही हो। वो थोड़ा गुस्से में बोलती है और उसका हाथ छुड़ा के वो बाहर जाने लगती है। वो बाहर जाती है, वो पानी पीने के लिए जा रही होती है। अब सारी जो क्लास होती है वो इन दोनों को देख रही होती है कि है ये इसके लंगोटे वंगोटे यार है कि माया को कैसे सुना रही है यार, ये फुल्ली हो जाती मार रही है उसकी। नेहा कहते नेहा मतलब चली जाती है बाहर और माया उसके पीछे पीछे जा रही होती है। अब माया मतलब जब नेहा के पास पहुँचती है कहती है यार मेरी बात तो सुनो, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो तुम, मैंने मुझे एक्सप्लेन तो करने दो तभी गुस्सा कर लेना, मेरी बात तो सुनो। नेहा कहती है तुम एकदम ठीक हो ना, तुम दिख रही हो मुझे एकदम ठीक हो, तुम्हारा फ़ोन भी तुम्हारे हाथ में मुझे दिख गया था, और तुम्हारा लेकिन नंबर छोड़ो, मुझे नहीं बोलना तुमसे कुछ, हटो तुम यहाँ से, मुझे जाने दो। फिर जाती है पानी पीने के लिए, वो पानी पी रही होती है। माया कहती है एक बार तो बात सुन लो मेरी, प्लीज़ सुन लो यार सुन लो। वो मेरे भाई आ गए थे, मुझे लेके गए थे। अब नेहा जैसे सुनते हैं मेरे भाई, मतलब वो भाई नाम लेती है, तो नेहा कहती है भाई, तुमने कहा तुम अपनी इकलौती लड़की हो अपने घर में, ना तुम्हारा कोई भाई है ना कोई बहन है, तो तुम्हारा भाई कैसे हो सकता है। वो तुम्हें जिस तरह लेके गया था और मेरी बेइज्जती कर रहा था, क्या था ये सब, क्या मतलब क्या समझूँ मैं इस चीज़ को। यही तो है ना कि वो चाहते हैं कि मैं तुमसे दूर रहूँ। तुम अपनी फैमिली की सुना करो, तुम्हारी फैमिली में आता है, ठीक है। तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम अकेले, तुम्हारा कोई भी भाई बहन नहीं है, और वो तुम्हारा भाई निकल गया आगे अब। और जो मेरी बेइज्जती कर गया वो भी इतनी गंदी वाली, आज तक मुझे पता है मेरे घर वालों ने मुझसे बदतमीजी से बात नहीं की है। माया कहती है यार मैं सॉरी तो बोलूँ ना, आई एम सॉरी, उनकी तरफ से मैं तुम्हें सॉरी बोल रही हूँ, बट वो मेरे रियल भाई नहीं है। नेहा कहती क्या क्या मतलब तुम्हारे रियल भाई नहीं है। वो कहते हैं कि वो मेरे चाचा के लड़के हैं यार, कज़न है मेरे, हमारे पास में रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं हमारा घर, इसीलिए वो मुझे लेके गए थे। इस तरह वो थोड़े से ऐसे ही हैं, वो बस ये सोचते हैं कि मैं कहीं गलत तो नहीं जा रही हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो। थोड़ा रूड है लेकिन बुरे नहीं है वो तो, मैंने तो कुछ नहीं किया ना, तुम मुझ पर इतना भड़क क्यों रही हो, मेरी बात तो सुन लो यार। वो फिर से नेहा का हाथ पकड़ लेती है। नेहा कहती है अच्छा मान लिया वो तुम्हारे भाई है और तुम्हें ऐसे ले गए थे, तो लेकिन तुमने मेरा रिप्लाई किया क्या, सीधा गुड नाइट। बंदी ना ये बताए वो ठीक है, वो घर पहुंच गई, ना कोई कॉल कर, ऊपर से मैं कॉल करूँ तो मुझे ब्लॉक कर दिया। वाओ कि ग्रेट, ये कितनी औसम बात है ना कि मैं किसी को कॉल कर रही हूँ और वो मुझे ही सीधा ब्लॉक कर दे। इससे अच्छा है कि हम दोनों दूर ही रहे। अगर तुम्हें मुझे ब्लॉक करने का शौक है तो तुमसे पहले मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूँ, तुम मुझसे कॉल तो मत ही करना। अगर तुम्हारी कॉल मेरे पास आई या मैसेज आया ना, तो बाय गॉड तुम सीधा ब्लॉक लिस्ट में जाओगे मेरे, वैसे ही इतने सारे ब्लॉक में पड़े हैं। माया कहते यार तुम ज़्यादा ही भड़क रहे हो, प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, इसमें गलती मेरी नहीं थी, वो फ़ोन मेरे पास नहीं था, और हमारे सिर्फ मुझे 1 सेकंड के लिए फ़ोन दिया था भाई की बात सुन के कि ये लो फ़ोन। भाई ने ही ले रखा था और बोला सिर्फ गुड नाइट मैसेज करोगी, क्योंकि भाई उस दिन घर पे ही रुके थे। यार मेरी बात तो सुनो, मैं थोड़ा प्रॉब्लम में थी, फ़ोन फिर भाई ने ले लिया था, उन्होंने कहा सिर्फ एक मैसेज करोगी, इसलिए मैंने सिर्फ एक मैसेज किया कि मैं ठीक हूँ गुड नाइट का, और मैं नहीं कर पाई मैसेज, प्लीज़ आई एम सॉरी। लेकिन मैंने मैसेज तो की, रिप्लाई तो किया था ना, अब तो प्लीज़ मान जाओ। अब जो नेहा जो होती है वो कहती है नहीं मुझे बात नहीं करनी है, मुझे तुमसे कोई दोस्ती नहीं रखनी है, तो मुझे दूर ही रहो तुम। मैंने तुमसे बोल दिया ना नहीं करनी दोस्ती, ठीक है तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन आगे फिर से ऐसा ही होगा, मैं नहीं चाहती ऐसा हो, इसलिए प्लीज़ मुझसे दूर रहो। इतना बोल के जो नेहा होती है वो फिर माया से दूर जाने लगती है। अब माया को अचानक क्या होता है पता नहीं, लेकिन माया की आंखें तो पहले ही सूजी होती है, जो नेहा ने ध्यान नहीं दिया होता। वो वहाँ पे रोने लगती है हल्का सा, मतलब उसकी आंखें नम हो जाती है कि नेहा ने उसको इतना इग्नोर करके वो जा रही है, क्योंकि नेहा पहली लड़की होती है शायद जो माया से इस तरह बातें करती है, और जिससे माया को भी अटैचमेंट हुई थी। अब माया उसका हाथ पकड़ती है और कहती है प्लीज़ मत जाओ। इतना बोल के जैसे ही नेहा उसकी आवाज़ सुनती है, मतलब थोड़ी आवाज़ डिफरेंट लगती है। वो देखती है माया रो रही है, वो कहती है हे तुम रो रही हो। नेहा में एक मतलब ये दिक्कत थी, वो किसी का रोना नहीं देख सकती थी, उसे किसी का हर्ट होना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो खुद तो हर्ट होना भी नहीं चाहती थी, लेकिन वो किसी सामने वाले को भी हर्ट नहीं कर सकती थी। वो कहते कि तुम रो रही हो, तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, तुम मुझसे दोस्ती क्यों करना चाहती हो, तुम प्लीज़ रो तो मत।
प्लीज़ मत रो। देखो हम अभी फ्रेंड्स बने थे, अभी हम अलग हो जाएँगे तो हमें हर्ट नहीं होगा आगे चल के, इसलिए मैं तुमसे बोल रही हूँ प्लीज़ अभी मत रो। हमें बाद में ज़्यादा रोना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि हम अभी अलग हो जाएँ। प्लीज़ मेरी बात मानो। मैं नहीं चाहती कि मैं हर्ट हूँ आगे चल के। मुझे पता है कितना तकलीफ़ होती है जब हम किसी अपने दोस्त से दूर होते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करो। इतना बोल के सिर्फ नेहा माया की आँखों में आँसू देख के उसकी आँखें भी थोड़ा नम होने लगती है और माया कहती तुम क्यों सैड हो रही हो, तुम सैड मत हो।